और आपके जैसा है। अब कोई कहे कि ये कैसे राष्ट्रपति हैं बताओ, बैल बने हैं, ये कैसे राष्ट्रपति हैं बताओ, घोड़ा बने हैं। अरे भाई वो राष्ट्रपति ही हैं, बच्चों के प्यार के सामने घोड़ा बने हैं। उसी प्रकार वह निर्गुण निराकार परमात्मा ही भक्तों के प्यार के कारण सगुण साकार बन करके लीला मात्र कर रहे हैं। ये तो लीला है। खग जाने खग ही की भाषा, सबके बस की बातें भी तो नहीं है ना, है ना। इसलिए श्री राम संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय। इसे श्रद्धा से समझिए, समझने का प्रयास करिए। प्रिय भक्तों, जब दशरथ जी महाराज के यहाँ अब चले गए तो तैयारियां होने लगी। सिया जी ने माला पहनाया है, राम जी बड़े प्रसन्न भये। अब जनकपुर से एक व्यक्ति पत्रिका लेकर के गया। कहाँ? दशरथ जी के आंगन में। दशरथ जी बधाई हो, खबर मिली, जनकपुर से लोग संदेशा लेकर आए हैं। पत्रिका पढ़ी गई राज दरबार में। लिखा था, दशरथ पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया है, सिया से विवाह होना है, फलानी तारीख फिक्स हुई है। इस तारीख में विवाह फिक्स हुआ है, गुरुजनों ने किया है, कृपया आप बारात लेके पधारें। अब तो राम जी की बारात चली। दशरथ जी ने सारा सामान इकट्ठा किया और गांव के बच्चों से लेके बूढ़े तक अब बारात में चल पड़े। झूम झूम के बाजा बज रहे हैं। रथ पे रथ, सोने की रथ, चांदी की रथ, खूब रथ तैयार भये, नगर के लोग तैयार भये और बारात चली। अद्भुत बारात थी, है ना। अब जब बारात चली तो रास्ते में लोगों ने पूछा, भैया बारात किसकी है? लोगों ने कहा राम जी की बारात। तो गांव वालों ने पूछा कि फिर दुल्हा कहाँ है? अब बताओ, दशरथ जी से किसी ने पूछा होगा कि भैया बारात तो ले जा रहे हो, दुल्हा कहाँ है? तो दशरथ जी ने क्या जवाब दिया होगा? क्या कहा होगा? दुल्हा तो नहीं है। अरे नहीं है, इसे क्या मतलब है? हाँ हाँ, दुल्हा पहले ससुराल में। अरे पहली ऐसी बारात के दुल्हा पहले से ससुराल में। बारात जा रही थी, परंतु बारात तो थी पर दुल्हा नहीं था। पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये तीन घटनाएं अक्सर लोग पूछा करते हैं, कहां कहां की घटनाएं। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये तो राम की घटना है कि दशरथ जी बारात लेकर जा रहे हैं। शत्रुघ्न और भरत जी तो हैं। अरे पहले से पता होता कि इनका भी विवाह होना तो इन्हें ही दूल्हा बना लेते, पर दशरथ जी को तो ये पता था राम का विवाह है, लक्ष्मण का भी अभी फिक्स नहीं हुआ। वो तो जनक जी जब चारों को देखेंगे तब उनके दिमाग में बात आएगी कि ये चार हैं और हमारी छोरियां भी चार हैं। बार बार का खर्चा कौन करे, एक बार में ही निपटाओ, है ना। अब बारात चली पर दुल्हा नहीं, पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। पानी तो बरस रहा था पर बूंदें कहां चली गई पता नहीं। अगस्त जी पी गए। और तीसरी बात है कि पंचायत बैठी थी परंतु न्याय नहीं था। ये प्रसंग है द्रौपदी का। द्रौपदी, पंचायत पांचों पांडव बैठे थे, बड़े बड़े पंचायती लोग बैठे थे पर न्याय नहीं था। ये तीन घटनाएं जिसमें एक घटना पर हम चर्चा करें, एक बात पर विचार करें। जनक जी के यहाँ बारात पहुंची। अब जनक जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। अच्छा, दशरथ जी जब एक गांव से निकले तो बोले कि भाई दुल्हा तो आगे है। लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई। तो दशरथ जी को लगा बात तो सही है। तो दशरथ जी ने भरत को आगे के रथ में बिठा दिया दुल्हा बना के।
कोई पूछे दुल्हा कहाँ, बोली ये भाई। अब किस किस को बताएंगे कि दुल्हा पहले से है, तो समाधान तो निकालना पड़ेगा। तो भरत को दुल्हा बना के बिठा दिया। अब भरत जी दुल्हा बन के बैठे हैं, चल रही है बारात, चल रही है। चलती चलती जनकपुर पहुंची, और जब जनकपुर पहुंची बड़ा अद्भुत दर्शन, जनक जी ने स्वागत किया दशरथ जी का। वाह अद्भुत नजारा, जनक जी का भी क्या सुंदर नगर था। जनकपुर कैसा था जानते हैं? बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, एक से बढ़कर एक मकान थे। आहा, सारे मकान चारों तरफ से खुले थे। वास्तु का पूरा ध्यान रख करके मकान बनाए गए थे, है ना। आजकल हम देखते हैं लोग मकान बनाते हैं ना, तो सामने की सड़क में जितना कब्जा कर सकते हैं कर लेते हैं। इनको बोलते हैं मूसर, मूर्ख। आपने देखा होगा सामने यदि 10 फीट की सड़क है और सड़क के किनारे कोई घर बना रहा है, तो वो 2 फीट दबा लेता, सड़क पे ही कब्जा कर लिया। अब जब टूटेंगे तो बाद में देखी जाएगी, पर पहले तो समस्या हो ही गई। कई गलियां तो ऐसी हो गई, लोगों ने ऐसा कब्जा कर लिया। अब देखना, ऐसा कब्जा कर लिया कि कार घर में खरीद कर लाए तो कार घर तक ही नहीं पहुंचती, क्योंकि सड़क नहीं। कार तो है, पर कार को घर तक ले जाने के लिए सड़क में कब्जा कर लिया। 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया, 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया, और जो ज्यादा दमदार है वो 2 और 3 फीट भी सड़क दबा लेता है। आप लोगों ने तो नहीं दबाई? हाँ, लोग अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, हमने सड़क दबा ली, हम बड़े होशियार हैं। तुम गधे हो। गधे इसलिए हो कि कल को तुम्हारी बेटी जब विदा होगी ना, तो तुम्हारे द्वार पर गाड़ी भी नहीं आएगी कि तुम द्वार के सामने बेटी को बिठा सको, विदाई दे सको। पैदल ले जाना पड़ेगा बेटी को चौराहे तक, जहां तक गाड़ी आ रही है। तो इनको मूर्ख कहेंगे कि होशियार कहेंगे? हाँ, समझदार वह है जो घर बनाते समय अपनी जगह आपका प्लॉट में भी कम से कम वो घर सबसे उत्तम होता है जिस घर की चारों तरफ आप परिक्रमा लगा लें। याद रखिएगा, वास्तु कहता है कि घर बनाते समय घर ऐसा बनाइएगा जिस घर की आप सारी परिक्रमा लगा लें। भले 2-2 फीट जगह छोड़ो चारों तरफ, पर चारों तरफ जगह छोड़ोगे, जिस घर में चारों तरफ से प्रकाश मिलेगा उस घर में कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता, है ना। कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता यदि घर की इसलिए पहले के जमाने में घर ऐसे ही बनते थे, आगे आंगन होता था, पीछे बाड़ी होती थी, है ना। चलो चारों तरफ से ना खोल सको तो आगे और पीछे से तो घर को ओपन रखो, अर्थात पीछे भी थोड़ी सी जगह छूटी हो, आगे भी। आंगन वाले घर बहुत शुद्ध माने जाते थे, इसलिए हमारे भारत में पहले आंगन वाले घर ही बनते थे। उन घर में कोई वास्तु का दोष नहीं होता था, घर में बड़ी खुशियां होती थी, बड़ा सुख मिलता था। आज के घर तो वास्तु का ध्यान जो रखते हैं सो बढ़िया है, जो नहीं रखते तो फिर बड़ा परेशान होते हैं, है ना। किस दिशा में क्या होना चाहिए ये विचार कर लो। घर बनाने के पहले एक बार कोई समझदार से पूछ लो। और आजकल तो YouTube का जमाना है साहब, सब चीजें मिल जाती हैं घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहां पर क्या बनाना है, घर की किस दिशा में रसोई होनी चाहिए। रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए। आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब का जो कोना है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण दिशा और पूरब दिशा का जो कोना है उस दिशा में रसोई होनी चाहिए। पूजा कहाँ होनी चाहिए? ईशान कोण में। पूरब और उत्तर का जो कोना है उसमें रसोई होनी चाहिए। पूजा का
काम होना ईशान कोण में। ईशान कोण किसे कहते हैं? पूरब और पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो अंग कोना है, पूरब और उत्तर की तरफ की जो जगह है आपके घर में, उसे बड़ी शुद्ध रखना चाहिए। वो जगह यदि शुद्ध है तो घर में शुद्धता बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है। उस दिशा में धोखे से भी लाइट बात मत बनवा लीजिएगा, नहीं तो जीवन रोते रोते गुजरेगा। पूरब और बोलो, पूर्व और उत्तर का जो कोना है वहां कदापि लाइट बात नहीं होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए लाइट बात? दक्षिण और पश्चिम की तरफ, है ना। घर में जो आपका प्लॉट एरिया है, माना कि आपका 30 बाई 30 का प्लॉट एरिया है या 30 बाई 50 का प्लॉट एरिया है, तो 30 बाई 30 में जो पूरब और उत्तर की तरफ का कोना है उसमें तो आप शुद्धता रखो। वहां सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए। अब जिनके घर में है कृपया तोड़ मत देना। हम तो आगे के लिए बता रहे हैं कि जब भी आप नया घर बनाओ, भगवान करे जल्दी से बनाओ, तो इन छोटे छोटे वास्तुओं का ध्यान रखोगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। और घर में जो मध्य भाग है घर का, 30 बाई 30 के जो प्लॉट एरिया में जो केंद्र बिंदु बीच सेंटर है, उस बीच सेंटर को खाली ही रखना चाहिए। वो ब्रह्म स्थान माना जाता है ना। वो बीच का सेंटर खाली हो। वास्तु एक देवता का नाम है, वास्तु एक देवता का नाम है। तो आप ध्यान दें कि वास्तु देवता का पेट, पेट मतलब सेंटर, हमारे शरीर में सेंटर में पेट है कि नहीं? ऐसे दबंगई के कारण दबा लिया तो तुम्हें क्या लगता है तुम सुखी हो जाओगे? जब लोगों का रास्ता अवरुद्ध करोगे तो तुम्हारे रास्ते अवरुद्ध नहीं होंगे। कॉमन सेंस है। इसलिए रास्तों को कभी ना दबाना चाहिए। 2 फीट 4 फीट और आप छोड़िए, ताकि कल को अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर सकें तो आपके लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ताकि आप कोई दिक्कत ना हो। बार बार थोड़ी घर के अंदर गाड़ी डालता है आदमी, अरे बाहर खड़ी रहती है दिन में, तो बाहर गाड़ी खड़ी हो इसके लिए तो पर्याप्त जगह हो। सड़कों को दबाने से आपका जीवन दब जाता है, आपकी तरक्की रुक जाती है, ऐसा वास्तु कहता है, हम नहीं कहते। जनक जी के नगर में सड़कों का वर्णन है रामचरितमानस में। बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, हरा भरा है, सड़कों के किनारे हरियाली है। आज जैसा लोग कहते हैं अमेरिका में है, लंदन में है, अरे भाई ये सब पहले भारत में था। पहले चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के जमाने में भी सड़कें चौड़ी चौड़ी का वर्णन मिलता है। सड़कें चौड़ी हों, सड़कों के किनारे बाग बगीचे लगे हों, पेड़ पौधे लगे हों, फिर घर बनते थे, है ना। बड़ा सुंदर वर्णन है। राम जी, जनक जी ने श्री भरत दशरथ जी से कहा कि अब हमारी बेटियां 4 है, आपके पुत्र भी 4 हैं, आपकी आज्ञा हो तो चारों का विवाह संपन्न किया जाए। जनक जी से जब ने ये प्रस्ताव जनक जी ने रखा तो गुरुजनों से पूछा वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी बोले इससे बढ़िया कोई शुभ लग्न नहीं है, कर दो। 4 मंडप गाड़े गए और चारों दुल्हा, आज चारों दुल्हा बैठे हैं, है ना। बैठे तो चारों दुल्हा हैं, पर सबसे बढ़िया कौन से दुल्हा हैं? हाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। ये भाषा बिहार की है, शायद आपको समझ में ना आए। वहाँ जब किसी का विवाह होता है ना बिहार में,
छोरा छोरी का, तो ये भजन जरूर गाते हैं। जब तक ये भजन ना गाएं तब तक विवाह संपन्न नहीं होता। हाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज। और भरत जी का विवाह मांडवी, चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। जनक दशरथ जी बोले जनक जी से, चलो अब विदा करो बेटी को। जनक जी बोले विदा कैसे करें, अभी तो चारों तरफ पानी बरस रहा है, बारिश का समय है, नदियां बाढ़ में हैं, अभी थोड़े दिन रुक जाओ। कब तक? 4 महीने। जनक जी ने 4 महीने इसलिए रोक दिए क्योंकि चतुर्मास यहीं व्यतीत कर लो, कहां जाओगे पानी। चलो बारिश खत्म हो गई, बारिश खत्म हुई तो श्राद्ध पक्ष आ गए। दशरथ जी ने कहा अब विदा कर दो। अरे बोले श्राद्धों में कोई बेटी विदा करता? श्राद्ध रुक जाओ। श्राद्ध रुके तो त्योहार कौन सा आ गया? अरे बोले नवरात्रि में लोग कन्या घर में खिलाते हैं कि कन्या विदा करते हैं। अब 9 दिन ये, अब बोले अब ये नवरात्रि गई, अब दशरथ जी बोले वो नवरात्रि गई अब विदा करो। अरे बोले घर की साफ सफाई चल रही है, त्योहार बड़ा सामने है, दीपावली, दीपावली हो जाए। ऐसे करते करते 6 महीने जनक जी ने रोक रखा। और जब 6 महीने हो गए, अब जनक जी ने अपने आप को समझाया कि आज ना सही कल, कल ना सही परसों बेटी को तो विदा करना ही पड़ेगा, तो फिर कर ही दो। जनक जी ने इतना दहेज दिया, इतना सामान दिया कि दशरथ जी ने जितना मिला जनकपुर वासियों को, गरीबों को, दीन दुखियों को बुला बुला के वहीं के वहीं निपटाए। कहां ढोते फिरेंगे। जनक जी ने जनक जी दान दे रहे हैं दशरथ जी को, कन्यादान में जो सब दहेज जिसे आज बोलते हैं, दशरथ जी ने सब लुटाना शुरू कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि आपकी जरूरत से ज्यादा विधाता दे दे तो उसका काम केवल परमार्थ के लिए हो। जो धन धर्म के लिए होता है वो धन बढ़ करके हमें विधाता देते हैं। और जब धन हम अपने उपयोग में लेते हैं सारा और उसका दुरुपयोग करने लगते हैं तो भगवान समझ लेते हैं ये व्यक्ति योग्य नहीं है, धन देना भगवान कम कर देते हैं। धन मिले पानी बाढ़े, नाव में घर में बाढ़े, दाम दोनों हाथ उलीछियो यही सयानो काम। नाव में पानी बढ़ जाए तो उलीच कर गिरा दो, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। जरूरत से ज्यादा घर में धन आ जाए तो दोनों हाथ से दान करना, नहीं वह धन ही बुद्धि बिगाड़ देगा और लुटिया डुबा देगा। धन से अधर्म भी होता है, धन से धर्म भी होता है, करना क्या है मर्जी आपकी, है ना। अब विदा होने लगी तो जनक जी के, दशरथ जी ने जाकर जनक जी को प्रणाम किया। दशरथ जी ने जनक जी के पांव छुए और जैसे ही पांव छुए तो जनक जी रोने लगे, प्रभु आप मुझे अपराध में डाल रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि परंपरा तो यही आई है कि हमेशा लड़की का पिता लड़के के पिता के पांव छूता है, पर आज उल्टा हो गया। आज लड़के के पिता दशरथ जी ने लड़की के पिता जनक जी के पांव छू लिए। और जब पांव छुए तो जनक जी ने कहा मुझे पाप में क्यों डाल दिया भगवान आपने। तब जनक जी से दशरथ जी ने कहा प्रभु मैं ही आपके पांव पड़ूंगा क्योंकि बड़े आप हैं। मैं बड़ा कैसे, मैं तो लड़की का पिता हूं। लड़की का पिता तो हमेशा छोटा होता है, लड़का का पिता बड़ा होता। हाँ ना, हमेशा हमेशा दशरथ जी ने कहा जनक जी सुनो, हमेशा देने वाला बड़ा होता है और हमेशा लेने वाला
छोटा होता है। अरे लड़की का पिता इसलिए बड़ा होता है क्योंकि लड़की का पिता लड़की दान करता है, देता है, जिसे कन्या दान कहते हैं। तो देने वाला तो सदियों से बड़ा हुआ है। अरे देने वाला बड़ा हुआ तब तो लेने वाला बामन बने। भगवान को भी बामन बनकर, बामन मतलब छोटे, बामन अंगुल के, जब देने वाला देता है, देने वाला सदा बड़ा होता है। यदि बड़े बनना है तो देना सीखो। दशरथ जी ने कहा कि आप तो देने वाले हैं, आपने 4 बेटियों का दान किया है। आप देने वाले हैं इसलिए आप बड़े हैं, हम लेने वाले हैं इसलिए हम छोटे हैं। पर समाज की परंपरा उल्टी चलती है। यहाँ तो लड़के का पिता यही सोचता है हम बड़े हैं। जरा पूछो इनसे, तुम किस एंगल से बड़े हो? तुमने दिया क्या है? सिर्फ लिया है, केवल लिया है। कल ही हमसे एक बिटिया ने पूछ लिया, कल कथा सुना के हम गए तो ऊपर बैठे थे तो एक बेटी आई, उसने कल हमसे पूछ लिया कि गुरुजी आखिर माँ बाप लड़की के घर क्यों नहीं खाते? माँ बाप लड़की के घर क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं रहते? आज भी यह देखा जाता है कि स्त्री और पुरुष यही कहते हैं कि हमें लड़की के घर का खाना ना पड़े। तो लड़कियां पूछती हैं कि गुरुजी ऐसा कौन सा गुनाह किया है हमने जो हमारे घर का माँ बाप खाते भी नहीं? तो इसका समाधान यह है, हमने उससे कहा बेटा लड़की, आपके माता पिता ने लड़की का दान किया है और जिसे हम दान कर देते हैं तो दिए हुए दान से फिर हम वापस कुछ लेते नहीं। आपने हमें 5 रुपए दान कर दिया तो 5 रुपए दान करने के बाद आप ये थोड़ी कहेंगे कि आप 1 रुपए वापस कर दो। दान कर दिया सो दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। यदि लेता है कोई तो पाप का अधिकारी बनता है। इसलिए लड़की का दान कर दिया है और जब दान दे दिया, कन्या दान कर दिया तो दिए हुए दान की फिर रोटी खाना शोभा नहीं देता है ना। इसलिए माँ बाप लड़की के घर नहीं खाते क्योंकि दान किया है। हाँ, पर मजबूरी है तो फिर कोई समस्या नहीं। ऐसा बहुत बड़ा दोष नहीं है कि अब नहीं ही खाना चाहिए। हो सके तो ना खाओ, कोशिश करो। पर यदि मजबूरी है, बेटा रोटी नहीं देता तो बहुत सारी स्त्रियां बेटी के घर ही रह लेती हैं। अच्छी बात है, बुरा नहीं है, मजबूरी है। आपातकाल में हर चीज क्षम्य है, क्षमा है। पर आपत्ति विपत्ति के समय में, हर समय नहीं कि सब राजी मर्जी है तो भी बेटी के घर 15-15 दिन पड़ी है माँ। विपत्ति का समय हो, आपके जीवन में आपका बेटा सेवा ना करता हो और बेटी हाथ पसारे कि माँ मेरे पास आओ मैं सेवा करूंगी, तो फिर उस समय बेटी के यहाँ खा पी सकते हैं, फिर दोष नहीं है क्योंकि आपातकाल है वो। चलिए, अब तो ऐसे आपातकाल में सब चीज क्षम्य होती है। अब भगवान श्री राम सीता जी विदा हुई। आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। हाँ, संस्कार कौन सा? दशरथ जी ने मांगा कुछ नहीं, पर जनक जी ने दिया बहुत कुछ, बहुत कुछ जनक जी ने दिया। लड़की का पिता जो दे दे राजी मर्जी से रख लो, मांगा ना करो। दहेज जैसी भिक्षा हमें नहीं लेनी चाहिए। आप अपने बच्चों को मेरी माँ इतना स्वावलंबी बनाओ, इतना संस्कारी बनाओ। देखो मेरी माँ, भारत को यदि बदलना है तो आप और हम सबको बदलना पड़ेगा। हमारी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी सोच पर काम करना पड़ेगा, अपने विचारधाराओं पर काम करना पड़ेगा। हम कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं, इन बातों पे हमें विचार करना पड़ेगा। पुराना भारत जैसा था ठीक था, अब
हम कैसा बनाएं इस भारत को वो हमारी मर्जी है। इसलिए हम अच्छी सोच के साथ एक अच्छे भारत का निर्माण करें। पुराना जमाना गया, दहेज लेना, मांगना, हमें इतना चाहिए, अब ये शोभा नहीं देता। अब आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। वो अनपढ़ लोग थे जो दहेज मांगा करते थे, वो अनपढ़ लोग थे जो बेटियां बेचा करते थे। आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बेटों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। आज माँ बाप की गलती यह हो जाती है कि माँ बाप बच्चों को योग्य नहीं बनाते। आपने बच्चों को सेट कर रखा है कि आपको इतना ही करना है। आज माँ बाप सिखाते हैं बेटा तुम्हें नौकरी करनी है, वो भी सरकारी नौकरी करनी है। आपने बेटों का माइंड सेट कर रखा है तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है। क्यों करनी है सरकारी नौकरी? अपना प्राइवेट बिजनेस क्यों नहीं करना? क्यों नहीं तुम्हें स्कूल बनाना है? क्यों नहीं तुम्हें हॉस्पिटल बनाना है? क्यों नहीं तुम्हें उद्योगपति बनना है? क्यों नहीं तुम फैक्ट्रियां डाल रहे हो बढ़िया बढ़िया? खिलौने भी चाइना से आ रहे हैं, तुम खिलौने की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहे हो? भारत में जो चीजें विदेशों से आती हैं उन पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? वो चीज भारत में बनने लगेंगी तो स्वाभाविक सी बात है विदेश से आना बंद हो जाएगा। आज हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, ये बड़े दुख की बात है कि कोई बढ़िया सा मोबाइल भी भारत का नहीं है। हर मोबाइल मेड इन चाइना है। कोई भी मोबाइल आप उठाकर देख लो, जो भारत के मोबाइल थे, कुछ थे वो मार्केट में दिखते ही नहीं, बेचारे कहां चले गए। अब मोबाइल खरीदना हो तो बाहरी, अब सोचो 135 करोड़ की आबादी है, पर सारी मम्मियों को तो बेटा सरकारी बने, सरकारी। अरे काहे सरकारी नौकरी करे? मोबाइल बनाने की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल रहे हैं आपके बच्चे? क्यों नहीं अपने देश की तरक्की में आप अपना योगदान दे रहे हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इतना विवेकशील बनाओ बच्चों को, बड़े बड़े काम करें, छोटे छोटे काम। नौकरी 20,000 की नौकरी दे दो, सरकार 50,000 की नौकरी। क्यों 50,000 के पीछे पड़े हो? 50,000 क्यों कमाना है तुम्हें? 20 लाख रुपए महीना क्यों नहीं कमाना तुम्हें? 1 करोड़ रुपए महीना कमाओ ना, 10 करोड़ रुपए महीना कमाओ और सरकार को अच्छा खासा इनकम टैक्स दो ताकि सरकार भी मजबूत हो। हर आदमी आज फिक्स है हमें 50,000 की नौकरी मिल जाए महीने की, महाराज हम सुखी हो जाए। आदमी, भारत का व्यक्ति ना ऐसा नहीं था जैसा आज का। भारत के व्यक्ति, भारत के लोगों की सोच बड़ी ऊंची हुआ करती थी। आज की सोच बिल्कुल संकीर्ण हो गई है। आप 50,000 से ज्यादा का सोचते भी नहीं। कौन सोचता है बताओ? आजकल 10,000 की नौकरी मिल जाए तो लोगों को संतोष हो जाए, भैया 10,000 की, चलो हमें नौकरी मिले। कितने की? 10,000 की, महीने की 10,000। 20,000 रुपए मिल गई, बहुत बड़ी मिल गई। अरे भाई क्यों इतने तुम कमजोर हो? 20,000 की नौकरी क्यों करते हो? 50,000 की नौकरी क्यों करते हो? अपने आप को इतना सफल बनाओ, इतना सफल बनाओ कि आप 50 लाख रुपए महीने में कमाएं, 1 करोड़ रुपया महीने में कमाएं। सफल क्यों नहीं बनाते? क्यों सीमित हो जाते हैं आप? अपनी सोच को क्यों आपने सीमित कर रखा है? अपने बच्चों को क्यों नहीं स्वावलंबी बनाते? बच्चों को ये कहा करो बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करनी, बल्कि तुम्हें हजारों नौकरियां पैदा करनी है, लोगों को रोजगार देना है, ना कि रोजगार के पीछे भागना है। ऐसा बनाओ बच्चों को, आज से ही उन्हें शिक्षा दो। उनके माइंड में ये चीज सेट करो कि तुम्हें नौकरियां देनी है। अभी आपने माइंड सेट कर रखा है तुम्हें सरकारी नौकरी करनी। ऐसे हमारे भारत के लोग नहीं थे जैसे आपने बना दिए, भर भर के बेटा नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना। और तो और जब एग्जाम होते हैं 12वीं क्लास के, 10वीं क्लास के,
तो आपने सुना होगा जिन बच्चों को, मैंने एक बार सुना एक बच्चे ने अच्छे नंबर पाए, हर सब्जेक्ट में 80 नंबर थे उसके, पर उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि स्कूल से प्रेशर था कि कम से कम 90 नंबर लाना है, माँ बाप का प्रेशर था 90 नंबर लाना है। अरे भैया, अब इतना जोर लगाएंगे बच्चों को, इतना परेशान करेंगे, 90 नंबर चाहिए, खाओगे 90 नंबरों को? हाँ, खाओगे 90 नंबरों को? अरे व्यक्ति का टैलेंट नंबरों से नहीं दिखता, उसका टैलेंट दिखेगा, उसे उसके अंदर केवल सकारात्मक सोच भरते जाओ, सकारात्मक बनाते जाओ, नंबर कम ज्यादा से कोई फायदा नहीं। उदाहरण के लिए आज जितने भी सफल लोग हैं, इनके कितने नंबर आए थे? पूछो। अंबानी कहां तक पढ़े हैं? टाटा बिरला कहां तक पढ़े हैं? पूछो। ज्यादा से ज्यादा 10वीं तक पढ़े हैं। 10वीं से ज्यादा ना अंबानी जी पढ़े, ना टाटा जी पढ़े, ना जितने उद्योगपति हैं 10वीं से ज्यादा पढ़े ही नहीं, और 10वीं में भी बहुत सारे तो फेल हो गए, और आज वो सफल व्यापारी और सफल बिजनेसमैन हैं। कितने लोग ऐसे पाए जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि ज्यादा नहीं पढ़े पर वो सफल बन गए। आप अपने बच्चों को ये मत कहा करो अच्छे नंबर लेके आए, अच्छी बात है, अच्छे नंबर लाएं, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी बात है, पर इतना प्रेशर ना दो कि आत्महत्या करने बच्चे। इतना भी प्रेशर तो ठीक नहीं है। अरे आदमी तो किसी ना किसी विधान से, जिनके एक भी नंबर नहीं आते, वो भी कोई भूखा थोड़ी मर रहा है, सब बढ़िया पेट भर के खा रहे हैं, 2 रोटी सब कमा रहे हैं। मजदूर आदमी भी 2 रोटी कमाता है, बच्चों को पालता पोसता है, संस्कार देता है। बच्चों का केवल उनके अंदर सकारात्मक सोच भरिए, सकारात्मक भरिए, बेटा तुम्हें नौकरियां देनी है, ये माइंड में सेट कर दो, वो अपने आप उतने नंबर लेके आएगा जितने की उसको जरूरत है। हमने देखा है बड़े करोड़पति बच्चों के बच्चे प्रेशर से आत्महत्या कर लेते हैं। भारत का युवक जवान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसे लगता है नंबर कमाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। अरे भैया, जिसके 00 आए हैं उसका भी भविष्य बहुत बढ़िया है, क्यों चिंता कर रहे हो? आप सफल व्यक्ति बनने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी नीयत अच्छी होगी और नीति अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा, है ना? तो बच्चों को योग्य बनाइए, दहेज इत्यादि की बुराइयों से अपने बच्चों को बचाइए। अच्छी योग्य लड़की देखिए, विवाह करिए, योग्य बच्चा देखिए, लड़का देखिए, विवाह करिए। दहेज लेने और देने से बचिए। दहेज की भीख आपके बच्चे हाथ पसारते पसारते, बाप ने भी हाथ पसारा, बेटे ने भी हाथ पसारा और नाती ने भी हाथ पसारा। भिखमंगों की खदान है, सब भिखमंगे, बाप भिखमंगा, बेटा भिखमंगा, नाती भिखमंगा। भिखमंगाओं को पैदा किया आप लोगों ने, बताओ। सब दहेज की भीख मांग रहे, भैया दे दो 10 लाख, दे दो 10 लाख, दे दो 20 लाख की भीख दे दो, 20 लाख की भीख दे दो। भिखमंगा पैदा कर रहे हो मेरी माँ। अरे पैदा ही करना है तो दानी पैदा करो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। समाज में जो हो रहा है उसमें देखो क्या सही है क्या गलत है। जो सही है वो तो आप धारण करो, जो गलत है उसका त्याग कर दो। अच्छाइयों को तो जैसे दूध और पानी में हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, जैसे सुपड़ा सार रख लेता है, असार उड़ा देता है, उसी प्रकार जीवन में सार तत्व तो ग्रहण कर लेना चाहिए, असार तत्व छोड़ देना चाहिए। आपको जो मिल जाए लड़की के पिता से वो अपनी मर्जी से दे तो रख लो, पर भीख ना मांगना चाहिए। भैया दहेज दे दो। आप लोगों ने मांगा तो नहीं है दहेज अपने बेटों के लिए? 5 लाख 10 लाख माताएं बड़ी लिस्ट भिजवाती हैं, साड़ी इतनी 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 इतनी। ये माताएं, इनका ये अभी यहाँ बढ़िया करती हैं, और इनसे जरा बात कर लो शादी की।
फिर देखो शादी की बात अलग ही होगी। हाँ महाराज जी, लड़की पापा क्या करते, कितना कमा लेते, जितना कि लड़की का पिता करता क्या, कितनी जमीन जायदाद है उसके हिसाब से मांग लेते हैं। ज्यादा जमीन है तो ज्यादा मुंह फाड़ेंगे, कम है तो कम में काम चला लेंगे। इनका लड़का तो 2 कौड़ी का नहीं है, पर दहेज तो इतना बड़ा मांगते हैं, इतना दे दो हमें, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, और 2 कौड़ी का नहीं है, बीड़ी पीता घूमता है। ये बीड़ी पिवैया के 10 लाख रुपया, एक रत्ती का टैलेंट नहीं है, एक रत्ती का योग्यता नहीं है, एक रत्ती का संस्कार नहीं दिया माँ बाप ने, बस पैसा दे दो, वो बीड़ी पीता घूमता है गांव गांव में। और समाज में ऐसे बच्चे खूब बिक रहे हैं 10-10 लाख में। हाँ या ना? लड़की के पापा भी पागल हो रहे हैं। अरे योग्य लड़का देखो अपनी बेटी के लिए, योग्य बेटा, योग्य वर देखना चाहिए, योग्य हो, शराब ना पीता हो, बुराइयों से बचा हो, संस्कारी हो, भगवान का चिंतन भी करता हो, संस्कार से जुड़ा हो, आध्यात्म से जुड़ा हो, ऐसे बच्चे देखना चाहिए। बेटी सुखी रहेगी, कल को तुम्हारी जब संतान होगी तो वो बड़ी सुंदर होगी, क्योंकि योग्य माता पिता होंगे तो संतान भी योग्य होगी, है ना भाई? शेरनी से शेर का ही बच्चा पैदा होगा और गधी से गधा ही पैदा होगा। अब गधी से तो शेर का बच्चा पैदा हुआ नहीं, है ना? तो शेरनी और शेर हो तो शेर का बच्चा पैदा हो। अब गधा गधी तो गधी पैदा हो रहे हैं। शेर ढूंढने, वो विवेकानंद जैसे शेर कहां चले गए, झांसी की रानी जैसी शेरनी पैदा करने वाली माँ कहां चली गई पता नहीं, वो नस्ल ही कहां चली गई पता नहीं। अब तो सब माँ बाप भी कहते बेटा पेट भर लो अपना, किसी तरीके से बस पेट भर लो। सब पेट भरने के लिए रो रहे हैं, सबको पेट ही भरना है। अरे पागल क्यों परेशान हो, पेट तो चिड़िया भी भर लेती है। केवल तुम पेट भरने के लिए थोड़ी इस धरती पर पैदा हुए हो, अपना कल्याण भी करना है। योग्यता के साथ साथ अपना कल्याण भी करना है, अपने देश के बारे में भी सोचना है, कुछ अच्छा कर दिखाना है। बस जनक जी अब विदा करते हैं और सीता जी जब अयोध्या पहुंची तो वहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड पूरा करके अयोध्या कांड प्रारंभ कर दिया, है ना? बाल कांड पूरा हुआ। सिय रघुबर बिबाहु जी, सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। जो भी रामचरित में राम विवाह का श्रवण और सुनेंगे और सुनाएंगे उनका कल्याण होगा। गुरु जी के ध्यान से अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। श्री गुरु उपदेश कर रहे हैं कि देखो, अच्छा आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन होता है ना। जब आपका जन्म हुआ तो बाल भी संग थे, पर जब पैदा हुए थे तब खोपड़ी में बाल काले थे। अब कैसे हैं? सफेद। मानो बाल कह रहे हैं कि तुम्हारा और हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है, पर तुम और हम में अंतर इतना ही है कि हम काले थे अब गोरे हो गए। अब तुम भी अपने काले कारनामे बंद करो और गोरे तुम भी हो जाओ। बाल कह रहे हैं अब काले काम बंद करो और भगवान में मन लगाओ, भगवान में ध्यान लगाओ पूरा। अब तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन भगवान के भजन के लिए दशरथ जी को लगा बेटा बड़ा हो गया है, राम को राजा बनाए और हम बाबा जी बने और जाएं भगवान का भजन करें घर सब छोड़ के। अच्छा, दशरथ जी को तो ये विचार आ भी गया। आजकल लोगों को ये विचार आता भी, बूढ़े होके वो वहीं रहे आएंगे, पर मन से घर निकलता नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम जवानी में ले लो,
बुढ़ापे का इंतजार ना करना। देखो दशरथ जी ने बुढ़ापे में भगवान का भजन करने का सोचा, तो देखो बुढ़ापे में जब सोचा तो कैसे बिगड़ता है बुढ़ापा। दशरथ जी का बिगड़ गया बुढ़ापा। पत्नी ने कह दिया कि अब दशरथ जी बेचारे जरा सुनिएगा, हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना बुढ़ापा ना बिगड़ने दीजिएगा। समय रहते सब, देखो समय पर सब काम हो जाने चाहिए। समय पर सब कर लो। समय पर पैसे कमाना चाहिए, समय पर दान पुण्य करना चाहिए, समय पर शादी विवाह करना चाहिए, समय से बच्चे होने चाहिए, समय से बच्चों का विवाह करके समय से मन भगवान में लगा लो। यही समय की सार्थकता है ना। जो समय भजन का है, 50 साल के बाद उम्र इशारा करती है 51, 52, 52। उम्र खुद कहने लगी वन की तरफ जाओ, पर निकलते नहीं आदमी वन की तरफ, है ना मेरी माँ। इसलिए भगवान का चिंतन बुढ़ापे से नहीं, लड़कपन और जवानी से भगवान का भजन करो। नहीं तो पानी कहीं मिल जाए तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप, है ना। कैसे उपयोग करना वो भी हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली। नारा नगाड़े बजने लगे, और जब ढोल नगाड़े बजे तो इंद्र घबराए। इंद्र ने कहा कि यदि राम जी राजा बन गए तो फिर हमारा काम कौन करेगा, रावण को कौन मारेगा। तब देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा जाओ किसी को ठीक करो। तो ब्रह्मा जी ने मंथरा को पकड़ लिया, और मंथरा की बुद्धि ऐसी हो गई, आगे लिखा है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अयोध्या में राम जी भी रहते हैं, कौशल्या भी रहती हैं, भरत भी रहते हैं, और मंथरा भी रहती है ना। मंथरा कौन है? कुसमाज, कुमति, सुमति कुमति सबके उर रही, नाच पुराण निगम अस कहाही। सुमति और कुमति सबके घर रहती है ना। अच्छाई और बुराई सबके घर रहती है। किसी के घर अच्छाई ज्यादा होती है तो किसी के घर बुराई ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में बुराइयां ना हो, बुराइयां होती हैं, पर किसी किसी के घर में अच्छाई ज्यादा होती है, सो अच्छाई ज्यादा होने से बुराइयां दिखती नहीं, और किसी के घर बुराइयां ज्यादा होने से अच्छाइयां दिखती नहीं। जिसकी अधिकता होती है दिखता वही है। राम के घर में अच्छाई तो है, राम है, भरत है, सब हैं, पर मंथरा जैसी बुराई भी थी। अच्छा, मंथरा जो है ये कैकई के नगर से आई है दहेज में। मैं पहले ही कह चुका हूं, दहेज की कोई भी वस्तु काम की नहीं होती। आप जरूर मरते हैं दहेज दहेज दहेज। दहेज का साला कौन? शकुनी, है ना। इतिहास जरा उलट कर देखिएगा। दहेज में मिले थे गांधारी के भाई, किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को साले साहब दहेज में मिले थे कि हमारी शकुनी के पिता ने कहा कि हमारी बिटिया तो अंधी है, पट्टी बांध ली, अब कौन उसका सहारा बनेगा, तो भाई को ले जाओ। तो शकुनी ने कसम खा ली थी। अच्छा, पितामह भीष्म ने जबरदस्ती विवाह करवाया था कि मेरे भाई, मेरे धृतराष्ट्र से विवाह करो भाई से, गांधारी का, नहीं तो मैं दंड दूंगा। अब पितामह बलवान थे, इनसे लड़ेगा कौन? फिर गांधारी ने तो मर्जी मर्जी शादी कर ली, पट्टी बांध के, पति अंधा है सो मैं भी अंधी रहूंगी।
उन्होंने पट्टी इसलिए बांध ली ताकि लोग ये ना कहें कि अंधे की पत्नी है। अब तो ये हो गया कि ये भी अंधी है। तो फिर शकुनी को बड़ा बुरा लगा, मेरी आंख वाली बहन ने पट्टी बांधकर जीवन गुजारा है, इनके लिए तुम्हारा सर्वनाश ना करा दिया तो मेरा नाम शकुनी नहीं। वो सर्वनाश कराने के लिए ही आया था दहेज में। आप लोग दहेज दहेज के लिए मरते हो। दहेज का कोई सामान ठीक नहीं होता। ये साले साहब भी ठीक नहीं है दहेज के। और सुनो, यहाँ मंथरा दहेज में ही आई थी। ये मंथरा कौन है? कैकई नरेश, कैकई के पिता। कैकई के पिता के घर में मंथरा के पति काम करते थे, कोई मंत्री पद पर थे, पर इन्होंने गलत करना शुरू कर दिया। गलत अर्थात भ्रष्टाचार, गलत किया होगा। तो कैकई के पिता कैकई नरेश ने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया। अब मंथरा तो तिलमिला गई, मेरे पति को मार डाला, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। तब मंथरा ने कसम खाई कि कैकई नरेश, आपने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, तुम्हारी भी एक ही बेटी है कैकई, इसके सुहाग को मैं ना उजाड़ दिया और इसके घर में आग ना लगा दी तो मेरा नाम मंथरा नहीं। ये मंथरा भी दहेज में आई थी दशरथ जी के साथ, कैकई के साथ। दशरथ जी के विवाह में कैकई आई तो मंथरा भी आई। नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती है। चेरी कैकई केरी, आजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। नाम मंथरा। जब मंथरा ने देखा कि नगर में बड़ा हल्ला है, बड़ा शोर है, पूछा क्यों भैया क्या हो रहा है? किसी ने कहा राम राजा बने हैं, तुझे नहीं पता? मंथरा को तो आग लग गई, राम राजा। जब काहू के सुने बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रशंसा सुन करके जल जाते हैं, है ना? ऐसे लोग समाज में होते हैं, और समाज में छोड़ो, अयोध्या में भी ऐसे लोग हैं। अच्छा, मंथरा को मौका कब मिला? जब भरत जी नहीं थे। भरत जी ननिहाल गए। भरत जी हैं सत्संगी। भरत जी कौन है? जब सत्संग चला गया ननिहाल तो फिर कुमति को मिल गया मौका। कुमति, ये मंथरा है कुमति और भरत है सत्संगी। जब सत्संग आप छोड़ देते हैं तो अपने आप आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। जब तक सत्संग करेंगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और सत्संग छोड़ देंगे तो विचार भी बुरे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। अर्थ क्या हुआ? जब आप सत्संग का त्याग करते हैं या छोड़ते हैं, अपने आप, अरे सूर्य अस्त होते ही अंधकार कहीं से लाना नहीं पड़ता, अपने आप अंधकार छा जाता है। सत्संग का अभाव हुआ कि अपने आप कुसंग अपने आप पांव पसारने लग जाता है। सत्संग और कुसंग दो ही तो हैं। सत्संग जाएगा तो कुसंग आएगा, और सत्संग आएगा तो कुसंग चला जाएगा। अब आपको कुसंग चाहिए कि सत्संग चाहिए, मर्जी आपकी है ना? इसलिए मन सत्संग में लगे, कुसंग से मन हटे। मंथरा ने देखा कि नगर सज रहा है, बड़ा कष्ट हुआ उसे, हृदय जल गया। तो धीरे धीरे लाठी टेकती हुई गई कैकई के पास। कहां जाएगी? कैकई के पास गई। उस समय कैकई मां विश्राम कर रही थी, दिन में खा पी कर लेटी थी।
आंख लग गई, है ना। आप लोग सोते हैं कि नहीं दिन में? ना सोया करिए। कैकई सो रही है तो मंथरा क्या बोलती, हाँ कुछ दिन और सो लो, आगे से तो दिन में सोने को मिलेगा नहीं। कैकई बोली, मंथरा तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रही है, आगे से सोना है, सोने को नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सोने को? अब कैसे सोगी? देखो ये जो मंथरा जैसे लोग होते हैं ना, बड़ी चतुराई से बात करते हैं। आज भी मंथरा जैसे लोग समाज में पाए जाते हैं, जो अच्छे खासे घर में भी आग लगा दे, इन्हें मंथरा कहते हैं। ये चलती फिरती माचिस की डिबिया है, चलती फिरती माचिस की एक तीली इनकी पर्याप्त है जलाने को, और ये तो भरी है हजारों तीलियों से। बच के रहियो मेरी माँ। अच्छा, दशरथ जी ने सबको सूचना दे दी थी, कैकई को सूचना नहीं दी थी। कैकई को सूचना इसलिए नहीं दी थी क्योंकि दशरथ जी को लगा कि हम कैकई को खुद जाकर कहेंगे। सारे मंत्री संतरियों से कह दिया था कैकई को कोई सूचना न दे, क्योंकि हम सरप्राइज देना चाहते हैं। क्योंकि कैकई ही ऐसी माँ थी जो बार बार ये कहा करती थी दशरथ जी से, राम को राजा कब बना रहे हो, राम को राजा कब बना रहे हो। 50 बार कह दिया था कैकई ने। तो दशरथ जी को लगा राम को राजा के रूप में यदि देखकर किसी को खुशी होगी तो कैकई को सबसे ज्यादा खुशी होगी। पर आज देखो, आपकी बुद्धि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर मंथरा जैसे लोगों से बच के ही रहना। मंथरा जैसे लोग मिलेंगे तो कितनी अच्छी बुद्धि क्यों ना हो, मंथरा जैसे लोग बिगाड़ ही देंगे। कैकई की बिगाड़ दी तो आपकी और हमारी क्या है। कैकई जैसी माँ बिगड़ गई, को न कुसंगत पाए नसाही। अरे कुसंग पाकर भला इस सृष्टि में नाश किसका नहीं हुआ, ये तो बता दो। जिन जिनका नाश हुआ है केवल कुसंग पाकर ही तो हुआ है। इसलिए आप अपने घर के वातावरण को, अपने बच्चों के वातावरण को कुसंग से, जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से बचाने में सफल रहे वो माँ बाप जंग जीत गए, और जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से ना बचा सके वो जंग हार गए। आज समाज में सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चों को कुसंग से बचाना है। हर जगह कुसंग है, घर के बाहर कुसंग है, और तो ठीक है अब तो घर पर ही कुसंग है। सबसे बड़ा कुसंग का साधन है मोबाइल। आजकल मोबाइल सबसे बड़ा कुसंगी है। आजकल किसी की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल दे दो बच्चों को, अपने आप नाश हो जाएगा। किसी का भी नाश कराना हो, सत्यानाश कराना हो, मोबाइल पकड़ा दो, सत्यानाश हो जाएगा। आप अपने बच्चों का नाश कराना चाहते हैं तो मोबाइल देते रहो उनको, क्योंकि मोबाइल में हर चीज है आजकल, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को आज के युग में 21वीं सदी 2021 में जो माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल से बचा लेंगे वही माँ बाप जंग जीत पाएंगे, नहीं तो जंग हार जाओगे। मोबाइल आजकल किसी की जरूरत नहीं है। पहले लोगों को डर लगता था हमारा बेटा कहीं शराबी की संगत ना कर ले, कहीं जुआड़ी की संगत ना कर ले। आजकल इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे तो डरो, पर सबसे बड़ा तो मोबाइल है। एक मैया ने हमें अपनी बात सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुजी अयोध्या में कथा थी, तब वो मैया आई, जम्मू कश्मीर क्षेत्र की थी। उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी हमारा बेटा, एक ही बेटा था और हमारे शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुआ तो बड़ा लाड़ प्यार का था। तो हम मांगा मोबाइल, तो हमने मोबाइल दिला दिया।
पिता ने मना किया मत दिलाओ मोबाइल, पर बेटे को जिद किया तो मोबाइल दिला दिया। थोड़ा बड़ा हुआ तो और अच्छा बड़ा मोबाइल दिला दिया। अब वो इतना मोबाइल में घुसा कि सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर मोबाइल चलाता, दिन भर मोबाइल। और माँ मोबाइल एक दिन छीन के मोबाइल को फेंक दिया। तो जिस माँ ने मोबाइल दिलाया था, अभी उसकी उम्र केवल 16 साल की थी, और माँ ने मोबाइल छीना तो उस बच्चे ने माँ के गाल में एक थप्पड़ जमाया जोर का, मेरा मोबाइल छीन लिया तूने। बेटे ने अपनी माँ के गाल में एक थप्पड़ जमाया। वो माँ रोई और दोष किसको दिया? अपना माथा पीटने लगी, विधाता मैंने क्यों मोबाइल दिलाया था, मैंने मोबाइल से ना दिलाया होता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। इसलिए बच्चों को कुसंग से बचा लीजिएगा, है ना, कुसंग। हम भी मोबाइल का उपयोग करते हैं, पर उतना ही जितनी जरूरत है। जितना उपयोग करना चाहिए उतना करते हैं। हमें तो फुर्सत ही नहीं है मोबाइल चलाने की, बात करने की। आप अपने आप को, अपने बच्चों को इतना बिजी कर दो उनकी योग्यता, उनको योग्य बनाने में, कि उन्हें इन चीजों का समय ही ना मिले। आदमी तब बिगड़ जाता है, व्यक्ति तब बिगड़ जाता है जब उसके पास समय होता है बिगड़ने का। हमें तो बिगड़ने का भी समय नहीं है। किसकी संगत में जाएंगे, है ना। भगवान में, अच्छे कामों में अपने आप को बिजी कर दो बस। खाली दिमाग शैतान का ही होता है। खाली रहेगा तो वो उल्टा सीधा ही करेगा या सोचेगा। कैकेयी कहती हैं तू क्या कहना चाहती है? तब मंथरा ने स्पष्ट किया कि राम राजा बनेंगे तो उनकी माँ कौशल्या महारानी बनेंगी, और फिर वो महारानी कौशल्या तुमसे अपने पांव दबाएंगी, पोंछा लगवाएंगी, झाड़ू लगवाएंगी, तुम्हारे भरत से काम करवाएंगी। अब तो पूरी सौतनों की कथा सुना डाली मंथरा। सुनो, कद्रू विनीता को सुनो। कश्यप की पत्नी कद्रू और विनीता एक सर्प की मां थी, एक गरुण की मां थी। एक दिन एक ने कहा कि सूर्य भगवान का घोड़ा वाइट है, सफेद है। तो सर्पों की मां ने कहा सफेद नहीं है, काला है। चलो शर्त लग गई। बोले जो शर्त जीतेगा वो हारने वाले को दासी बनाएगा। ठीक है। तो सर्पों की मां ने सांपों से कहा जाओ सूर्य भगवान के घोड़े में तुम लिपट जाओ तो काला हो जाएगा। तो सांप काले काले गए और सब लिपट गए तो काला हो गया। विनीता हार गई, कद्रू शर्त जीत गई। अब कद्रू शर्त जीत गई। देख लो घोड़े काले हैं, तुमने कहा था सफेद है, अब मेरी दासी बनो। तो कद्रू विनीता से अपने कपड़े साफ करवाती, आते जाते गाल पे 2 थप्पड़ जमाती। दोनों सौत थी ना, एक ही पति की पत्नियां थी कश्यप की। बड़ा अत्याचार किया, बिल्कुल खाने पीने को कुछ देती नहीं है, दुबली। एक दिन गरुण जी आए और गरुण जी ने कहा माँ तुम बड़ी दुबली पतली हो गई। तब पूरा दुख सुनाया, बेटा तेरी इस माँ ने मेरे साथ गलत किया, वो झूठा ही सांपों को लपेट के शर्त जीत गई और मुझे दासी बना लिया बलपूर्वक। गरुण जी बोले अभी मैं पछाड़ मारता हूं इन्हें। गरुण जी गए और सारे सांपों को खाने लगे कद्रू से। सर्प बोले माँ माँ मेरा भाई सबको खाए जाएगा। कद्रू गई, गरुण क्या कर रहे हो? तुमने मेरी माँ के साथ अत्याचार किया, तुम्हारे सारे बेटों को मैं खा लूंगा। तो गरुण जी खाने लगे। फिर कद्रू को दिखाया, देख घोड़े काले नहीं सफेद हैं सूर्य भगवान के। तब कद्रू ने अपनी बात स्वीकार की, क्षमा मांगी। तब से गरुण जी से सांप डरने लगे। ये दोनों भाई भाई हैं, एक ही माँ इनकी अलग अलग है, पर इनकी माँ के साथ अत्याचार हुआ तो गरुण जी ने सांपों को खाना शुरू कर दिया। इसलिए आज भी कालिया नाग उसी डर से तो काली देह पे घुस गया था, है ना। कालिया नाग की कथा भगवान फिर गेंद के बहाने गए। कहने का अर्थ यह हुआ कि सौतों की कथा वरदान कब के हैं?
एक बार दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, कैकई भी संग थी। युद्ध करते करते दशरथ जी के पहिए पर बाण लगा और रथ से पहिया निकलने वाला था कि कैकई ने अपनी उंगली डाल दी। इनकी उंगली लहू लुहान हो गई। दशरथ जी युद्ध जीते। दशरथ जी ने देखा, देवी आपकी उंगली में चोट कैसे है? तब पूरी बात बताई कि ये रथ का पहिया निकल जाता तो आप रथ से गिर जाते, युद्ध हार जाते, मैंने उंगली डाल दी। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, मेरी रक्षा के लिए आपने अपने प्राण संकट में डाले। देवी जाओ, मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, जो तुम मांग लो आज मैं 2 चीजें तुम्हें दूंगा। कैकई ने कहा, उधार नहीं, जब जरूरत पड़ेगी मांग लेंगी। आज कैकई ने अब मांगा। किसके कहने पर? मंथरा के कहने पर भूमिका कैसे बनाए? तो मंथरा बोली, सुनो, पहले कोप भवन में जाओ। कोप भवन में चली गई, सारे आभूषण श्रृंगार उतार दिया और दशरथ जी बड़ी प्रसन्नता से आए कि चलो कैकई को आज सरप्राइज देंगे कि देखो तुम कहती थी, अब हमने राम को राजा बनाने का संकल्प ले लिया। राम को राजा बनाने की घोषणा सब तक हुई। अब कैकई के कानों में वो वचन जाएंगे। पर जैसे ही दशरथ जी गए तो कैकई अपने महलों में नहीं थी। दासियों ने कहा, महारानी कोप भवन में गई। अब तो दशरथ जी घबराए, पांव के तले से जमीन खिसक गई। अरे कोप भवन! दशरथ जी डर गए। डरते 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 दशरथ जी कोप भवन में गए। देखा तो अंधकार, चारों तरफ अंधकार। समझ में नहीं आया क्या करें। गए, एक नन्हा सा दिया जल रहा था। उस दीपक के प्रकाश की ओर दशरथ जी बढ़े तो एक डरावनी सी सूरत सामने। दशरथ जी डर गए, ध्यान से देखा, ये तो कैकई है। अरे देवी क्या हुआ? दशरथ जी ने बड़े प्यार से कैकई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसके शरीर पर हाथ रखा तो कैकई ने दशरथ जी का हाथ पकड़ के यूं झटकार दिया। दशरथ जी बोले, देवी क्या हुआ? कैकई बोली, कैकई बिल्कुल शांत है, कोई प्रत्युत्तर। दशरथ जी बोले, क्या हुआ देवी? तुम्हें किससे भय है बताओ? किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मैं किसको रंक से राजा और राजा को रंक बनाऊं? आज कह दो, जिसको कहोगी रंक बनाने को से रंक बना दूंगा, जिसको कहोगी राजा बनाने को राजा बना दूंगा। और कैकई यही चाहती थी, राम को, राम रूपी राजा को रंक बनाना चाहती है और भरत को राजा बनाना चाहती है। यही तो बैठ गई। हाँ कैकई बताओ, कल राम को राजा बनाएंगे, तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ। जैसी राम को राजा बनाने की बात कही दशरथ जी ने, तो मानो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जैसी फोड़ा हो जाए और फोड़ा पक जाए और पके हुए फोड़ा को कोई छू दे तो कितना दर्द होता। हाँ, उसी प्रकार जब राम और राजा बनेंगे ये बात कही तो कैकई इतने, उनका हृदय इतना जला मानो बीछी ने डंक मार दिया। पूरा शरीर जल गया कैकई का, राम को राजा सुनने की खबर। अब तो कैकई ने वरदान मांगा। ठीक है, आप कहते हैं तो हम आपसे 2 वरदान मांगते हैं। क्या मांगती हो मांगो। तो कैकई ने पहले वो वरदान मांगा, पहले राम का वनवास नहीं मांगा कैकई ने, क्योंकि 2 ही तो बाण थे, तीसरा तो ऑप्शन था नहीं। कैकई बड़ी चतुर है। अच्छा, कैकई अपने घर में आग क्यों लगा रही है? क्योंकि कैकई को लोभ आ गया, मैं महारानी बनूंगी। ये राजगद्दियों की लालच और लोभ कोई आज से थोड़ी है, सदियों से चली आई है। जब जब जीवन में लोभ जागा है मेरी माँ, तब तब विनाश हुआ है। मैंने कल बताया था कि परसों कि पाप का बाप लोभ है।
पहले भरत का राज्य तिलक मांगा। कैकई ने क्या कहा? सुनहु प्राण प्रिय। देखो कैकई के शब्द, कैकई दशरथ जी से कह रही है सुनहु प्राण प्रिय। अब क्या कह रही है? जब व्यक्ति कुछ मांगता है ना, बड़ी मीठी बातें करता है। कैकई कह रही है सुनहु प्राण प्रिय। दशरथ जी को अभी हाथ नहीं रखने देती थी शरीर में, ऐसे झटकारती थी, और अब कह रही है सुनहु प्राण प्रिय। प्राणों के प्रिय बोल रही है। देखो जरा, झूठ बोलने की भी हद आदमी पार कर देता है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे जी को जो भाया वो मैंने मांगा, तो मांगो क्या मांगती हो? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान दो कि मेरे भरत को आप इस राज्य गद्दी का राजा बनाओगे। दशरथ जी बोले बस इतनी सी बात? अरे मेरे लिए तो राम और भरत कोई अलग अलग नहीं है, बस इतनी सी बात, चलो मैंने राजा बनाया। अच्छा, दशरथ जी के अंदर भरत को लेके कोई सपने में भी कपट नहीं था। कपट तो इनके अंदर था, कोई कपट नहीं था। बड़ा प्रेम से दशरथ जी स्वीकार कर लिए, ठीक है मैं राम को, भरत को राजा बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे लिए भरत और राम एक ही हैं, कोई दो नहीं है, एक ही। अब दूसरा जो मांगा वो वरदान ने तो दशरथ जी के प्राण ही ले लिए। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पहला वरदान जब मांगा तो कैकई ने हाथ नहीं जोड़ा दशरथ जी के, क्योंकि वो वरदान बिना हाथ जोड़े उसे पता था मिल जाएगा। पर ये जो दूसरा वाला ये कठिन था, इसलिए कैकई ने मांगा हूं दूसर बर कर जोरी। अब देखो हाथ जोड़ लिए, कठिन है ना। और इसने, मंथरा ने कपट में इन्हें PhD करा दी रात भर में, कैसे कैसे करना है सारे विधान बता दिए। गलत गुरु मिल जाए, मंथरा जैसे गुरु मिल जाए तो कैकई जैसों की बुद्धि कैसे बिगड़ती है, सुनो। हाथ जोड़कर कैकई कह रही हैं, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। जैसे ही कैकई ने हाथ जोड़कर ये वरदान मांगा, दशरथ जी के प्राण मानो प्राण निकल गए। दशरथ जी धड़ाम से नीचे गिर गए। कैकई, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे संग मजाक कर रही हो, तुम राम के बारे में ऐसा सोच नहीं सकती हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दोगी। मुझे विश्वास नहीं है कैकई। कैकई, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो, कह दो कि तुम ये बात विनोद में कह रही हो। अब तो कैकई को बड़ा बुरा लगा। हाँ हाँ, अभी तो कह रहे थे प्राण जाएं पर वचन न जाएं, और अब मांगा तो मुकुर गए। फिर मत कहा करो कि हम क्षत्रिय हैं और प्राण जाएं पर वचन न जाएं। वचन बचा के रख लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। मत तो अपने वचन, आपने कहा था सो हमने मांगा था, हमें जरूरत नहीं थी मांगने की। अब तो कैकई उल्टी बात करने लगी। कैकई को दशरथ जी कैसे समझाएं? दशरथ जी ने कहा, कैकई मैं
भरत को राजा बना दूंगा, अभी बुलवाता हूं, मैं कल ही भरत का राज्य तिलक कर दूंगा। पर कैकेयी मेरे राम को वनवास ना भेजो, नहीं तो ये दशरथ बचेगा नहीं, प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। अब तो कैकेयी ने बोला, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, हम क्षत्रिय हैं, मुकुरते नहीं हैं, क्या कहें अब दशरथ जी। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख विहंग विहालु। जैसे पक्षी के पंख नोच लेने के बाद उस पक्षी की क्या हालत होती है, जिस पक्षी के पंख काट दिए जाएं उसकी जैसी हालत है, आज दशरथ जी की वैसी हालत होगी। राम को वनवास 14 वर्ष के लिए, कैकेयी मैं तेरे पांव छूता हूं, मेरे राम पर इतना बड़ा अत्याचार ना कर, बहुत छोटा है, पांव बड़े कोमल हैं, क्या गुजरेगी उस राम पर कि मैंने उसे रात को तो राजा बनाने का सपना दिखाया और सुबह वनवास भेज दिया। क्या कहेंगे लोग, कैकेयी तेरे नाम पर थू थू करेंगे लोग। कैकेयी बोली, मुझे धमकी मत दो। पता नहीं वो स्वामी जी लिख रहे हैं कि आज कैकेयी पत्थर की हो गई, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी समझने को। वो दशरथ जी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, हाँ तो मर जाओ। अयोध्या उजड़ जाएगी, हाँ उजड़ जाने दो। अब तो दशरथ जी अचेत होकर गिर गए, सब समझा लिया। तब दशरथ जी ने क्रोध में कहा, हट जा मेरे सामने से, अपना मुंह मत दिखा, तेरा मुंह नहीं देखना चाहता मैं। क्यों तूने मेरे प्राण बचाए? अरे मैं रथ से गिर के मर जाता, क्या जरूरत थी तुझे उंगली लगाने की? विधाता, मैं तब मर जाता, इस मरने से अच्छा वो मरना था, ऐसे मरने से अच्छा वो मरना था। कैकेयी, यदि तूने तब मुझे मर जाने दिया होता तो मैं एक ही बार मरता, पर मैंने तुझे 2 वरदान देकर आज मैं हर क्षण मर रहा हूं, हर क्षण मर रहा हूं, हर क्षण मर रहा हूं। दशरथ जी अचेत होकर पड़े हैं। उसी क्षण श्री सुबह हो गई। आज पहली बार हुआ कि सुबह हो गई, सूर्य उदय हो गए। सारा समाज खड़ा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे कि आज तो राम राजा बनेंगे। सुमंत्र जी ने देखा कि आज तो पता नहीं दशरथ जी कहाँ चले गए। जाकर देखा तो कैकेयी की दासियों ने कहा कोप भवन में है। दशरथ जी का हाल जब देखा सुमंत्र जी ने, आहा, सुमंत्र जी तो मानो प्राण उनके भी निकल गए। दशरथ जी का मुंह सूखा था, अचेत जमीन पर यूं पड़े थे। आज सम्राट दशरथ, आज राम के पिता यूं जमीन में पड़े हैं और कैकेयी वहां बैठी हैं सिंगार करके। पति यहां मर रहा है और वो अपने सिंगार में लगी। सुमंत्र जी समझ गए कि जरूर कैकेयी ने कोई कुचाल की है। गोद में सिर रखा, क्या हुआ? बस दशरथ जी एक ही बात कहते हैं, मेरा राम 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 राम, राम को बुला दो। सुमंत्र जी दौड़े दौड़े गए और राम को निवेदन किया। उस समय राम जी का दूध दही इत्यादि जो राजा बनता है, पंचामृत से स्नान, सब लोग स्नान करा रहे थे। तभी भगवान श्री राम
एक कपड़ा कमर में लपेटकर एक कपड़े के ऊपर कंधे पर डालकर यूं ही, क्योंकि वो स्नान की मुद्रा में थे, उसी क्षण राम जी पिता की आज्ञा हुई कि पिता ने बुलाया है, तुरंत चल पड़े। दशरथ जी महाराज जी जब राम जी गए तो राम ने देखा पिता विकल पड़े थे, राम जप रहे थे। तुरंत राम जी ने उठाकर पिता को गोद में ले लिया। क्या हुआ पिताश्री, आपकी ये हालत कैसे हुई, क्या हुआ? राम जी कुछ कह ना पाए, दशरथ जी कुछ कह ना पाए। आज दशरथ जी ये कैसे कह दें कि बेटा तुम वनवास चले जाओ? याद रखना, दशरथ जी ने एक बार नहीं कहा कि वनवास चले जाओ। कैकेयी आ गई, बेटा राम तेरे पिता कुछ नहीं बताएंगे, मेरे से सुन। हाँ हाँ माँ आप बताओ क्या हुआ? तेरे पिता ने आज के बहुत वर्ष पहले मुझे 2 वरदान दिए थे कि जब मांगोगी दूंगा। हाँ हाँ माँ, तो पिता ने दिए कि नहीं? हाँ हाँ दिए, पर वो उसे निभा नहीं रहे हैं। माँ आपने क्या मांगा? बेटा पहला वरदान मांगा मैंने, भरत को राजा, आप भरत को राजा बनाओ। राम जी प्रसन्न हो गए, वाह मेरा भाई राजा बनेगा, वाह पिताश्री ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है? भरत तो हमारा बड़ा लाडला भाई है, आपका प्यारा बेटा है, और वो राजा बनेगा तो हमें अच्छा लगेगा, हम कहेंगे कि हम भरत जैसे राजा के भाई हैं। दशरथ जी शांत रहे। कैकेयी ने कहा सुनो राम, मैंने दूसरा वरदान भी मांगा है। क्या माँ? बेटा तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब तो राम जी सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, वाह पिताश्री इतनी सी बात, आप इतनी सी बात को लेकर इतने व्याकुल, इतने परेशान, इतने धीर वीर गंभीर राजा दशरथ आज यूं अचेत होकर जमीन पर लेटे हैं, इतनी सी बात के लिए। दशरथ जी टुकुर टुकुर देख तो रहे हैं पर कुछ बोलने की सामर्थ्यता नहीं है। राम बोले पिताजी आपका ये पुत्र क्या आपकी इतनी सी बात नहीं मानता? क्या आपको अपने राम पर इतना विश्वास नहीं था जो आपने अपनी यूं हालत कर रखी है? आप बैठिए पिताश्री, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूं, आपके वचन का पालन करूंगा। आपके याद रखिए पिताश्री, मेरे प्राण निकल जाएंगे तो भी मैं आपके वचन को मिथ्या नहीं होने दूंगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, धन्य है वो रघुकुल रीति, जहां प्राण चले जाएं पर वचन न जाए। राम जी ने इसका निर्वहन किया। दशरथ जी कुछ बोल नहीं रहे, तो क्या दशरथ जी के बिना बोले राम जी वनवास चले गए? हाँ, पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक पुत्र वो होता है जो पिता के कहने के बिना उनका काम करते। एक पुत्र वो होता है जो कहने पर काम करे, और एक पुत्र वो होता है जो कहने पर भी। जो पुत्र पिता के कहने के पहले ही उनका काम करते वो उत्तम पुत्र है। जो पुत्र पिता की आज्ञा पर, पिता के कहने पर काम करे वो मध्यम पुत्र है, और जो पिता के कहने पर भी उनकी आज्ञा का पालन ना करे वो अधम पुत्र है। 3 प्रकार के पुत्र माने गए, उत्तम, मध्यम, अधम। राम जी कौन से पुत्र हैं? उत्तम। क्यों उत्तम है? क्योंकि उन्होंने पिता के कहने के पहले ही उनकी आज्ञा का पालन कर लिया। कैकेयी माँ ने कहा तो दशरथ जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और राम जी पिता को सांत्वना दे रहे हैं। देखो पिताश्री आप आज्ञा दो, 14 वर्ष में यूं ही पूरा करके आपके चरणों की सेवा करूंगा, भरत को राजा बनाइए। ये कहकर राम जी पिता को प्रणाम करके, माँ कैकेयी को प्रणाम करके, कैकेयी के प्रति कोई विचार ऐसा नहीं हुआ कि मेरी माँ ने मुझे वनवास भेज दिया, मेरी खुशियों पर आग लगा देना। वो भगवान है,
कुछ लोग कहते हैं आप राम को भगवान क्यों मानते हैं? अरे भाई, ऐसी विषम परिस्थिति में जिसके होंठों पे मुस्कान बनी रहे उसे आप भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? किसी बेटे को घर से निकाल दिया जाए, देखो जरा उस बेटे का मुंह। पर राम जी के बारे में लिखा है, राम जी प्रसन्न चित्त से बाहर आए, छत्रधर ने छत्र लगाया, राम जी बोले अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे चले। तुरंत राम जी अपनी माँ कौशल्या के पास गए, कौशल्या माँ को लेटकर प्रणाम किया। कौशल्या माँ ने कहा बेटा आजा, आज तुझे अपनी गोद में बिठाल कर प्यार कर लूं, क्योंकि कल से तू राजा हो जाएगा ना। राम जी बोले माँ मैं कल से राजा नहीं होऊंगा, मैं राजा हो गया। अरे तेरा राज तिलक हो गया? हाँ माँ राज तिलक हो गया मेरा। कहाँ हो गया? बोले अब भी पिता ने राजा बनाया मुझे। कहाँ का राजा बनाया? बोले राम जी पिता दीन मुनि मोहि कानन राजू, मुझे पिता श्री ने जंगल का राजा बना दिया। अयोध्या छोटी थी ना माँ, देखो राम जी समझा रहे हैं माँ को, अयोध्या छोटी सी है तो छोटी जगह का राजा पिता ने भैया भरत को बना दिया। मैं बड़ा था ना तो मुझे पिता ने बड़ी जगह का राजा बनाया, जंगल बड़ा होता है। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता ने जंगल का राजा बना दिया। अब तो कौशल्या माँ सुन करके रोने लगी। कौशल्या ने कहा बेटा ये बता, तुझे वनवास भेजा किसने? किसने कही तुझे वनवास जाने की बात? क्या पिता का अधिकार है कि वो तुझे वनवास भेज दे? मैं तेरी माँ हूँ, मेरी आज्ञा के बिना कोई निर्णय दसी है तो उनकी बात मत मानना, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है कि वो तुझे वनवास भेज दे। मैं तेरी माँ हूँ, मेरा भी अधिकार है कि मैं तुझे रोक लूं। हाँ, यदि किसी माँ ने तुझसे कह दिया हो कि वनवास चले जाओ तो कौशल्या माँ ने कहा फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगी। राम जी मुस्कुराए, माँ मुझे पिता ने नहीं बोला, मुझे तो माँ ने बोला। कौन माँ ने? कैकेयी माँ ने। कौशल्या को विश्वास था कि राम को सबसे ज्यादा स्नेह करने वाली कैकेयी है। कौशल्या को क्या लगा कि यदि राम वनवास चले गए तो कहीं कैकेयी मर ना जाए। पर जब ये सुना माँ ने कि वनवास तो कैकेयी ने भेजा है, तब फिर कौशल्या माँ ने कहा बेटा जब तेरी माँ ने तुझे बोल दिया तो असली माँ तो कौशल्या तो भरत की माँ है। जब ये छोटे थे ना राम और भरत जी, तो भरत जी हमेशा कौशल्या की गोद में रहा करते थे और राम हमेशा कैकेयी की गोद में। तो फिर ये बात हो गई थी कि सुनो कैकेयी, राम तुम्हारा और भरत हमारा, राम तुम्हारा और भरत हमारा। इसलिए कौशल्या ने कहा कि अब भरत तो मेरा बेटा है और राम तो कैकेयी का है। जब कैकेयी ने तुझे अपना दूध पिलाया, कई बार कौशल्या ने नहीं कैकेयी ने अपना दूध पिलाया है राम को। कई बार राम जी कौशल्या का नहीं कैकेयी का दूध सबसे ज्यादा पिए हैं। इसलिए कौशल्या जी कहती हैं बेटा मुझसे ज्यादा अधिकार तुझ पर तो उस कैकेयी का है। यदि कैकेयी ने कह दिया है तो फिर मैं तुझे माँ की आज्ञा का उल्लंघन करने के संस्कार तुझे नहीं दे सकती। धन्य थी वो कौशल्या माँ। राम को इसलिए नहीं रोका कैकेयी माँ ने कि यदि मैं जोर जबरदस्ती करती हूं तो माँ की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, और यदि माँ की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो लोग राम के बारे में क्या कहेंगे? ये राम ये तो अपनी माँ की आज्ञा ही नहीं मानते। माँ की आज्ञा माने राम जी तब घर घर भगवान बन के पूजे राम जी। माँ की आज्ञा ना माने होते तो बताओ राम को भगवान कहता कौन? इसलिए कहता हूँ आज के बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, 2 और 2 कितना होता है मेरी माँ? 4। यदि आपके बच्चे 2 और 2 4 सीख गए, 10 और 10 20 सीख गए, PhD की पढ़ाई कर ली, CA हो गए और बड़ी ऊंची पोस्ट पर चले गए, पर वो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना नहीं सीखे, तो बताओ क्या सीखा? क्या सीखा?
सब कुछ सिखाया है आपने, केवल अपनी सेवा करना, माँ बाप का आदर सम्मान करना नहीं सिखाया। रामचरितमानस गरज गरज के कहती है माँ की सेवा किया करो। कल हमारे पास एक मैया जी आई छत्तीसगढ़ से। मैया जी ने कहा कि हमारा बेटा स्कूल में प्रिंसिपल है, बहुत ऊंची पोस्ट में है। कल मैया जी ने कहा हमारा बेटा ऊंची पोस्ट में है, प्रिंसिपल है हमारा बेटा। जिसका बेटा प्रिंसिपल है उस माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो माँ कल यहाँ आई, हमने उन माँ से कहा माँ अब आप यहीं रहिएगा, आपका एक बेटा प्रिंसिपल है तो क्या हुआ, आपका दूसरा बेटा आपके चरणों का दास है, आपकी सेवा करेगा। आपके एक बेटे ने आपकी सेवा नहीं की, कोई बात नहीं, ये दास बैठा है, जब तक श्वास है तब तक हम आपकी सेवा करेंगे। हाँ, कितने निर्दयी बच्चे हो गए हैं वो जो अपने माँ बाप का दर्द भी महसूस नहीं करते। जिस माँ ने, और माँ ने कल हमसे बताया कि हमारा बेटा बड़ा विद्वान भी है, पढ़ा लिखा तो है, तब तो प्रिंसिपल है, और भी समाज में बहुत अच्छी बातें करता है, समाज में बातें अच्छी करता है, केवल बातें अच्छी करता है ना। वो माँ यहां आई और आज बड़े प्रसन्न चित्त से, बड़े व्यवस्थित रूप से उनकी सेवा यहाँ पर चल रही है। दास अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा